किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर आज फिर से सिंघू बॉर्डर पर बैठक। दोपहर 2 बजे होगा घर वापसी पर मंथन। कल की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी पर फंसा है पेंच। किसान संगठन चाहते हैं कि तुरंत शुरू हो पाए। केंद्र सरकार ने दिया है आंदोलनकारियों को प्रस्ताव। एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को भी शामिल करने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का मुद्दा। कहा, तेरे पास मौजूद है मृतकों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में आज कांग्रेस चलेगी बड़ा दांव। प्रियंका आज लखनऊ में जारी करेंगी महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र। कृष्ण जन्मभूमि पर छिड़ी बयानबाजी के बीच आज मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मथुरा के आदर्श इंटर कॉलेज में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद हेमा मालिनी भी होंगी शामिल। मथुरा को लेकर जारी है चुनावी दंगल। योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, कृष्ण मंदिर अगर मथुरा में नहीं है तो कहां फिर लाहौर में बनेगा। भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। 50 देशों तक पहुंची ओमिक्रॉन की दहशत। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों के बीच ज्यादा देखा जा रहा है संक्रमण। आदित्य ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू करने के लिए केंद्र को लिखा लेटर। हवाई अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और डेटा जमा करने के निर्देश। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर खास निगरानी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग। नागपुर में विदेश यात्रा से लौटे 200 लोगों का नहीं मिला पता। प्रशासन ने तलाश शुरू की। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई आज लॉन्च करेंगे अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज। अहम मामलों पर जिक्र हो सकता है किताब में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नौसेना की मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को करेंगे सम्मानित। 1971 की जंग में थी अहम भूमिका। 200 करोड़ फिरौती मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। दिल्ली दफ्तर में तलब किया गया। महबूबा मुफ्ती ने की जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाली की मांग। कहा, जब तक नहीं होता फैसला नहीं लड़ूंगी चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता बनेंगी ठाकरे खानदान की बहू। 28 दिसंबर को होगी उद्धव के भतीजे निहार से शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दी 9,600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। बोले, डबल इंजन की सरकार में होता है डबल तेजी से काम। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का किया उद्घाटन। रिकॉर्ड वक्त में तैयार हुई है फैक्ट्री। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2016 में किया था शिलान्यास। गोरखपुर में एम्स कॉम्प्लेक्स का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर को दी आईसीएमआर के रिसर्च सेंटर की सौगात। ये मोदी ने गोरखपुर में बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से ही मतलब है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। पूर्वांचल से पीएम के हमले का अखिलेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया जवाब। मेरठ की रैली में बोले, 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जो पैदा करे खाई समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। मेरठ की रैली में अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले, इस बार पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। नयन चौधरी ने भी किया रैली को संबोधित। कहा, हम दोनों एक सूत्रीय कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का विकास। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का विकास। अयोध्या में भगवान राम की विवाह की जोरदार तैयारी। हाथी घोड़ी और ढोल नगाड़े के साथ आज निकलेगी बारात। बीजेपी करेगी यूपी में जनसंवाद। 9 दिसंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे शुरुआत। आगरा में टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी के 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। जमकर बवाल हुआ। बीजेपी समर्थकों ने किया गाड़ियों पर पथराव। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के मुद्दे पर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे टीएमसी नेता।
विदेश से जोधपुर आए 125 लोग, सभी को होम आइसोलेट किया गया, कोरोना टेस्ट हुआ। राजस्थान में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख अवैध शराब जब्त। अमरोहा में बीजेपी नेता पर जमीन हड़पने का आरोप, पीड़ित ने कपड़ों पर शिकायत लिखकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने भगवान महावीर और गौतम बुद्ध से की भाई की तुलना, कहा मोदी को लोगों के दिल से हटा पाना नामुमकिन है। हैदराबाद से कुवैत जा रही 44 महिलाएं एयरपोर्ट पर हिरासत में ली गई हैं, संदिग्ध दस्तावेजों के साथ यात्रा करने का आरोप। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व सीएम रवि जी नाइक बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बठिंडा दौरे से पहले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक्टर असरानी से की सीएम योगी की तुलना, कहा योगी सरकार में यूपी में जंगल राज। पीलीभीत में बैंक में चोरी की सनसनीखेज कोशिश, सुरंग खोदकर अंदर दाखिल हुए चोर। सुरंग खोदने के बावजूद स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में नाकाम रहे चोर, लापरवाही के आरोप में 2 सिपाही सस्पेंड। हमारी सीमा से सटे मणिपुर में 700 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 10 असम राइफल्स और पुलिस के साझा ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। मिदनापुर में नकली नोट की खरीदारी की कोशिश में दुकानदारों के हत्थे चढ़ा युवक, पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में उत्तर प्रदेश पुलिस की घुड़सवारी प्रतियोगिता, पूरे उत्तर प्रदेश से 12 पुलिस घुड़सवार टीम ले रहे हैं हिस्सा। 25 दिसंबर और नए साल पर लखनऊ में लागू रहेगी धारा 144, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया है फैसला। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार ने लिया नाम वापस, कहा चुनाव में मदद के लिए नहीं मिल रही है कार्यकर्ता। प्रयागराज में माघ मेले के लिए श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। इंदौर में आप पार्किंग की नो टेंशन, मोबाइल ऐप से बुक करें पार्किंग स्लॉट। जितन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, कहा मेरे मंत्री बेटे के विकास फंड में 1000 करोड़ नहीं दिए तो गठबंधन से हो जाएंगे अलग। बस्ती में किसान सम्मेलन को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। आगरा में ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, विदेशी पर्यटकों का डेटा जुटाया जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब परीक्षण, 15 किलोमीटर तक टारगेट को गिराने में है सक्षम। VLSR-SM मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है, नेवी वॉरशिप की सुरक्षा में होगी तैनाती, DRDO ने दी जानकारी। नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए तैयार है भारत के शूरवीर, कश्मीर वैली में सेना, एयरफोर्स, नेवी का साझा अभ्यास। भारतीय सेना तैयार, सेना के चिनारकोट में बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर के साथ ट्रेनिंग हुई है। बर्फीली चोटियों पर जाबाजों ने दिखाया दम, कश्मीर में 9000 फीट की ऊंचाई पर हुई सैन्य ड्रिल। दुश्मन को घर में घुसकर मारने की तैयारी, सेनाओं ने चौतरफा प्रहार करने की रणनीति का किया अभ्यास। कश्मीर बर्फीली चोटियों पर हेलीबोन टास्क फोर्स ने किया अभ्यास, भारतीय नौसेना की टीम ने भी किया हिस्सा। कठिन वायु रक्षा परिस्थितियों के लिए सेना की तैयारी, साझा रणनीति को परखने के लिए तीनों सेनाओं ने किया अभ्यास, युद्धाभ्यास। सेनागुम प्रैक्टिस सेशन में देखी भारतीय सेना की ताकत, युद्धाभ्यास के दौरान हुआ आपचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली के धान खरीद केंद्र में मनमानी का आरोप, किसान की शिकायत पर प्रभारी सस्पेंड। राहुल गांधी से पहले शिवसेना नेता संजय राउत, ममता के मुंबई दौरे के बाद उठे सवालों को दिया जवाब। संजय राउत ने गैर कांग्रेसी फ्रंट को किया खारिज, बोली कांग्रेस ने बिना मुमकिन नहीं है एनडीए के विरोध मोर्चा। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी से लड़ने के लिए फ्रंट बनाने का प्रस्ताव पास। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी गैर भाजपा पार्टियां इस देश में हैं, कांग्रेस सहित उन सभी लोगों का एक विस्तारित विकल्प बने, मोर्चा बने।
पंजाब के करतारपुर में अरविंद केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, फ्री बिजली का वादा। लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त खोरी कर रहा है। होनी चाहिए मुफ्त खोरी, नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने पंजाब में हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया। बोले कि अगर घर में 5 महिलाएं हैं तो 5,000 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से की अपील, 1,000 रुपए के लिए भरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू। ये महिलाओं के लिए जो हजार रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला जो महिला कहेगी मुझे 1,000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में भारी बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ धाम पर जमी बर्फ। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी, मनाली सफेद चादर से ढकी। शिमला में भी बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी को दोगुना कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सर्दी की पहली बर्फबारी से गुलमर्ग बर्फ से ढक गया है। आज से शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशिया सीरीज ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है पहला टेस्ट। इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। एंडरसन पहले टेस्ट मैच से बाहर, जॉनी की जगह ओली पोप को टीम में लिया गया। इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट खो दिए, बनाए 57। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज हो सकता है टीम इंडिया का फैसला। गिरोह में बरामद हुई मम्मी को लेकर पुरातत्व वैज्ञानिकों का नया दावा, 1200 साल से ज्यादा पुरानी होने के जताया अनुमान। चिली में समलैंगिक शादी को मिली मान्यता, संसद से कानून पास। अमेरिका में अमेज़न की सर्विस में आई तकनीकी खामी, मोबाइल ऐप कई घंटों तक रहा बंद। फिलीपींस में 2 साल बाद खुले स्कूल, कोरोना मामलों में गिरावट के बाद फैसला। यूएई में अब सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन से भी कम समय करना होगा काम, शुक्रवार को आधे दिन ही करना होगा काम। अमेरिका में बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, 4 करोड़ 92 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। चीन में कोरोना के 60 नए मरीज आने से हड़कंप मच गया, विदेश से आए 10 लोगों में कोविड के लक्षण। चिली में शुरू हुआ बच्चों का टीकाकरण, चीनी दवा कंपनी सिनोवेक और सिनोफार्मा के वैक्सीन का इस्तेमाल। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया पर गिराए बम, बंदरगाह को बनाया निशाना। सीरिया में लंबे समय के बाद बैराक से निकले अमेरिकी सैनिक, टैंक और वाहनों के साथ गश्त। क्यूबा में तेज हवा और बारिश के साथ तूफान की दस्तक, यातायात हुआ बाधित। टोक्यो में क्रिसमस की रौनक, जगह जगह लगाए गए क्रिसमस ट्री, शानदार रोशनी से नहाया पूरा शहर। क्रिसमस के लिए दुल्हन की तरह सज गया बेल्जियम का बुर्ग शहर, बाजारों में उमड़ी भीड़। इटली के मिलान में भी क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 24 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री पर लगाए गए हैं 80,000 LED लाइट्स। स्पेन में हॉट एयर बैलून की रेस का आयोजन किया गया है, रंगीन गुब्बारों से खिल उठा आसमान। और फटाफट खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शुभ समाचारों की। आज